दोस्तों स्टडी 91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग कवर करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर की सीरीज। जी हाँ दोस्तों, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज के हैं वो सभी प्रश्न हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए और देखा जाए कि कौन कौन से खास प्रश्न हमारे पास हैं। एक बात और याद रखेगा, जिन लोगों ने अभी तक स्टडी 91 का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया वो जल्दी से डाउनलोड कर लें, क्योंकि इसके बिना आपकी पढ़ाई अच्छी होने वाली नहीं है। बिलीव करिए, विश्वास करिए, एक बार एप्लीकेशन पे आइए और इतने मटेरियल यहां पर दिए गए हैं कि आप अपनी संपूर्ण परीक्षा की तैयारी यहां से कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा पहला क्वेश्चन कि ब्लू मून घटना से संबंधित निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो देखा? अगर इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो देखा होगा तो ये टॉपिक आपको याद होगा, भली भांति याद होगा। ठीक है, देखिए ब्लू मून क्या होता है मैं आपको बता दूं। ब्लू मून क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जब सिंपल सी भाषा है, देखिए अगर एक महीने के स्लॉट की बात करें तो एक महीने में आपने सुना होगा अमावस्या के बारे में और पूर्णिमा के बारे में। अमावस्या मतलब जब अंधेरी रात होती है, पूर्णिमा मतलब जब जो चांद होता है ना, जब वो पूरा दिखता है, उसको पूर्णिमा बोलते हैं। कभी कभार ऐसा होता है, कई सालों बाद कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जब एक महीने में दो दो बार जो है चंद्रमा जो है पूर्णिमा की अवस्था में देखा जाता है। तो ऐसे समय में जो दूसरा वाला पूर्णिमा होता है उसे ब्लू मून कहा जाता है। समझाया गया होगा आपको। अब आपके मन में आएगा सर ऐसा कैसे हो गया? मान लो किसी महीने की पहली तारीख को क्या हो गया, पूर्णिमा है, ठीक है, और हो सकता है उस महीने की आखिरी तारीख को भी पूर्णिमा हो। क्यों? क्योंकि 15-15 दिन का स्लॉट चलता है, तो 30 दिन बाद जो है ये क्या हो जाएगा, 31वें दिन ये प्रोग्राम बन सकता है। और कुछ ऐसा ही हुआ है। तो देखिए यहां पर दो कथन दे रहा है कि खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार 31 अक्टूबर 2020 को चंद्रमा से संबंधित एक दुर्लभ खगोलीय घटना देखने को मिली जिसे ब्लू मून कहा जाता है। तो इस बार 31 अक्टूबर को यह घटना मिली। अच्छा, 31 अक्टूबर दोस्तों हमारे लिए और भी खास दिन है, क्योंकि यहां पर परीक्षा से संबंधित कुल मिला जुला के 2-3 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उनको आप याद रखिएगा। पहला प्रश्न दोस्तों कि क्या है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। एकता दिवस, ठीक है, क्योंकि इसी दिन क्या है, जल्दी से बता दीजिए, वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, 31 अक्टूबर को। ठीक है, तो एकता दिवस याद रखिएगा। दूसरा है दोस्तों विश्व नगर दिवस भी मनाया जाता है। कल के करंट अफेयर वाले प्रश्नों में हम लोगों ने इसे कवर किया था। विश्व नगर दिवस दोस्तों ये भी मनाया जाता है। और तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि 31 अक्टूबर को क्या हुआ था, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ घटनाएं थी जो मैंने आपको बताया था कि यहां पर जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। ठीक है, तो इन तथ्यों को आप याद रखेगा, परीक्षा में यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इस बार जो है ब्लू मून की घटना देखने को मिली। जब पृथ्वी पर किसी माह में 2 पूर्ण चंद्रमा होते हैं, यानी कि पूर्णिमा वाली अवस्था होती है, तो जो दूसरा पूर्ण चंद्रमा होता है उसे ब्लू मून कहा जाता है। बिल्कुल सत्य है। तो यहां पर दिया गया दोनों कथन क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। बाकी वही बातें आपकी इस पीडीएफ में दी जा रही हैं, तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप डिटेल में एक-एक तथ्यों को पढ़ सकते हैं। या अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है तो वहां पर भी चीजें अच्छे से दी गई होंगी। ठीक है, बहुत सिंपल सी जो बातें समझाया हूं बस उसी बातों को यहां पर आपको बताया जा रहा है। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दे रहा है कि हाल ही में किस राज्य में सी प्लेन सेवा स्टार्ट किया गया। सी प्लेन दोस्तों, इस प्रश्न को हम लोग 2 दिन या 3 दिन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है कि नहीं? तो सी प्लेन योजना जो दोस्तों ये कहां पर स्टार्ट हुआ है, यह अहमदाबाद के पास में है। और अहमदाबाद पड़ता है आपके गुजरात में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, गुजरात होगा आपका राइट आंसर। याद रखिएगा सी प्लेन। सी प्लेन दोस्तों क्या होता है, देखिए अभी तक आपने देखा होगा कि पानी के ऊपर क्या चलती है, शिप चलती है, लेकिन यहां पर सी प्लेन है, यानी पानी के ऊपर चढ़ने वाली जहाजें। ठीक है, जो कुछ इस तरीके की होती है, जिसको आप याद रखिएगा। इसके बारे में देख लीजिए। कह रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया के पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट के बीच एक सी प्लेन सेवा स्टार्ट किया है। कह रहा स्पाइस शटल द्वारा कनाडा के कंपनी द्वारा निर्मित ट्विन ओटर सी प्लेन का उपयोग यहां पर किया जाएगा। और ये जो है 2 जगहों को आपस में कनेक्ट करने वाला है। तो इसको याद रखिएगा, 2 तरह की ऐसी प्लेन होती है। ठीक है, कह रहा कि एक फ्लाइंग बोट होता है, एक फ्लोट प्लेन होता है। तो ये भी याद रखिएगा। ये आज का सबसे अद्भुत प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। और एक होता है ना कि डेली करंट अफेयर में जब हम चीजों को पढ़ते हैं तो कोई ना कोई एक ऐसा प्रश्न मिल जाता है जो लगता है कि यार ये याद रखने लायक है, मतलब ये जबरदस्त क्वेश्चन आप इसे कर सकते हो। तो एक प्रकार से आप चाहो तो इस प्रश्न को स्टार रेटिंग भी दे सकते हैं। इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये प्रश्न है, लिख रहा है कि हाल ही में चर्चित शब्द
पेलागोर्निथिड्स संबंधित है। ये पेलागोर्निथिड्स जो है ये किससे संबंधित है? पशुओं से, जीव विज्ञान से, मनुष्य से या पक्षी से? हो सकता है कि आप इमेज देख करके उत्तर अपना बता दो, लेकिन ऐसे मैं मानने वाला नहीं हूं, ठीक है। इसके बारे में कुछ अद्भुत तथ्य बताता हूं। अच्छा, आपको अगर मैं पक्षियों की बात कर दूं, चलो आपने अगर देख ही लिया पक्षी को, अगर मैं पक्षियों की बात कर दूं तो एक बात बताओ, ये पक्षी कितने बड़े हो सकते हैं? अंदाज अमूमन, जैसे मैं ऐसे ही मान लीजिए आपसे पूछ रहा हूं इन जनरल, ठीक है, तो ये कितने बड़े हो सकते हैं? आप कहोगे सर इतने बड़े हो सकते हैं या इतने बड़े हो सकते हैं, या चलो अगर मेरी हाइट मान लो 5 फुट या 6 फुट है, ठीक है, तो जो पक्षी हैं वो कैसे हो सकते हैं? वो भी 6 फुट के हो सकते हैं, चलो 10 फीट के हो सकते हैं, चलो ठीक है 12 फीट के हो सकते हैं, अधिकतम इतने बड़े हो सकते हैं ना कि और बड़े हो जाएंगे? नहीं, याद रखेगा ये जो पेलागोर्निथिड्स है, ये इसकी जो अगर पूरे पंख की चौड़ाई आप नाप लो तो यहां पर जो चौड़ाई दे रहा है 21 फीट का। कितना? 21 फीट। अभी ऐसे पक्षी हैं नहीं प्रेजेंट टाइम में, इस समय जो अगर वर्तमान परिदृश्य में जो है इसकी चर्चा किया जाए तो इसके आधे पे पक्षी अभी बचे हुए हैं, लेकिन आधे मतलब 10-11 फुट की पंख उनके टोटल लंबाई आती है, बट ये 21 फीट इसकी लंबाई थी। इसको याद रखेगा। इसके जीवाश्मों की पहचान की गई, तो इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। ऐसे पक्षी आज से 50 मिलियन वर्ष पूर्व, कितना? 50 मिलियन वर्ष पूर्व धरती पर मिला करते थे, तो इसको आप याद रखेगा। उनके जीवाश्म मिले हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अंटार्कटिका से 1980 के दशक में प्राप्त किए गए ये जीवाश्म दक्षिणी महासागरों के ऊपर घूमने वाले सबसे पुराने और विशालकाय पक्षी जो अभी विलुप्त हो चुके हैं उन समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, तो ये आप याद रखेगा। आगे देखिए, पांचवा वित्त आयोग, पांचवा नहीं, यहां पे मिस प्रिंट हो गया होगा, ठीक है, याद रखें 15वां वित्त आयोग 2021-22 से 2025-26 के लिए अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करेगा, ठीक है। ये सन दोस्तों आप याद रखेगा, इस सन को ऐसे ही नोट किया जाता है। 2021-22 ये फाइनेंशियल ईयर हमारा है, क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है, ठीक है। तो यहां पर 2021-22 से लेकर के 25-26 से पूरा 5 वर्ष का समय है। इसके लिए वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट कब सौंपने वाला है? तो याद रखिएगा, यह रिपोर्ट सौंपा जाएगा 9 नवंबर 2020 को। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहां पर एनके सिंह का नाम आपने जानते होंगे, ठीक है, एनके सिंह, नंद किशोर सिंह, जो क्या है, याद रखिएगा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वित्त आयोग की चर्चा दोस्तों हमारे संविधान में भी किया गया, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की चर्चा की गई, तो इस तथ्य को भी याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहां पर देखिए दे रहा है कि अजय नारायण झा हो गए हैं, प्रोफेसर अनूप सिंह हो गए, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी हो गए और रमेश चंद्र हो गए, ये इसके अन्य सदस्य भी हैं वित्त आयोग के, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है जो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 साल में बनाया जाता है, ठीक है, तो इस तथ्य को भी याद रखिएगा। कौन सा क्रिकेटर T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया? 1000 छक्के, ठीक है, इन्होंने पूरा किया। अभी इस मतलब दूर बहुत सारे लोग और भी हैं, लेकिन वो बहुत दूर है अभी 1000 से, ठीक है, 1000 से बहुत दूर है। ऐसा करने वाला एकमात्र व्यक्ति अभी है, ठीक है, 1000 छक्के इसने लगाए हो। अभी कल के मैच में ही ऐसा हुआ है, ठीक है, 2 नवंबर को जो मैच हुआ था ना, उसी में हुआ है, तो इसको याद रखेगा। इनका नाम है क्रिस गेल। क्या नाम है? क्रिस गेल, तो इसको भी याद रखेगा। बाकी कितने रन बनाया गया था इनके द्वारा टोटल, तो याद रखेगा 288 रन, ठीक है, इस वाले में 288 रन था, तो इसको भी याद रखेगा। हालांकि ये जो 1000 छक्का पूरा हुआ ना, वो 2276 पे ही ये पूरा हो चुका था। उसके बाद 12 रन और बनाए गए हैं, तो टोटल कल वाले मैच में 288 बनाए गए, ठीक है। बाकी पंजाब 11 आपने टीम का नाम सुना होगा, उसके साथ मैच हो रहा था। हालांकि ये टीम अब आईपीएल में जो है बाहर हो चुकी है, अब ये टीम नहीं खेल पाएगी। इस बार के आईपीएल का इनका अंतिम चांस समाप्त हो चुका है, क्योंकि जो केकेआर है, ठीक है, उसने इन्हें हरा दिया इस टीम को, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा है कि एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस संगठन की वाणिज्यिक शाखा, ये किस संगठन से जुड़ा हुआ है? एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन। दोस्तों अमेरिकी अदालत ने इस पर जो है कुछ जुर्माना लगाया, उसके लिए चर्चा में आया था, ठीक है, तो याद रखिएगा एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन जो है ये हमारे इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है। क्या है? इसरो की वाणिज्यिक शाखा है, इसको ध्यान दीजिएगा। लिख रहा है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। यह अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। हाल ही में संयुक्त राज्य की एक अदालत ने एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन को 2005 में एक उपग्रह सौदे को रद्द करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप में देवास मल्टीमीडिया को 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मुआवजा देने को कहा है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। हाल ही में किस राज्य में भूमि रिकॉर्ड और उससे संबंधित लेन देन के लिए धरणी नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है दोस्तों। इस तरह का अभी पोर्टल महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी लॉन्च किया गया था। अभी इस बार धरणी नाम का पोर्टल लॉन्च किया गया और यह पोर्टल लॉन्च किया है
तेलंगाना राज्य ने। जी हाँ दोस्तों, याद रखेगा किस राज्य ने धरती पोर्टल स्टार्ट किया है, तो याद रखें तेलंगाना ने धरती पोर्टल स्टार्ट किया है। अभी नाम से आपको लग रहा होगा धरती यानी भूमि पंजीकरण से संबंधित यह पोर्टल है, ठीक है। देखिए लिख भी रहा है कि यहाँ पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य में भूमि रिकॉर्ड और उससे संबंधित लेन देन के लिए यह धरती नामक पोर्टल लॉन्च किया है। करा इस पोर्टल का उद्देश्य राज्य के लोगों को सुरक्षित और पारदर्शी भूमि पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराना है, तो इसको भी आप याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुस्तक मेला 2020 के संदर्भ में निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए। करा यह इस मेले का 26वां संस्करण है। देखिए दिल्ली पुस्तक मेला मुझे नहीं पता कि अक्सर परीक्षा में क्यों पूछा जाता है, बट हाँ बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा बुक फेयर है और 26वां संस्करण इस बार इस मेले का लगा है। करा 30 से लेकर के 2 नवंबर तक ऑनलाइन इसको रखा गया है। देखिए ऑनलाइन रखा गया है, तो यहाँ पर जो डेट दे रहा है इस डेट में थोड़ा सा फॉल्ट है। वैसे इस तरह के प्रश्न मजा तो नहीं देते हैं, बट अभी आपके सामने दे दिया गया है, ठीक है। मैं तो कहूंगा कि यहाँ पर कुछ अच्छा खास नहीं है यहाँ पे, बल्कि ये आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली पुस्तक मेला को किस मंत्रालय के तहत जो है स्टार्ट किया गया है या कौन सा मंत्रालय अपना सहयोग देता है, ये आप बताइए। तो ये एक एंटीक प्रश्न यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ठीक है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के देखरेख में यह पुस्तक मेला जो है लगाया जाता है और इस बार जो है दिल्ली में लगाया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। बाकी 30 और 31 अक्टूबर को 2 दिवसीय ऑनलाइन कार्यक्रम में फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। 26वां संस्करण था। करण निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है वो बता दीजिए जल्दी से। प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड वैगन डे यानी कि विश्व शाकाहारी दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है, तो याद रखें 1 नवंबर को शाकाहारी दिवस मनाया जाता है, वेजिटेरियन डे, ठीक है। याद रखेगा वेजिटेरियन को इस शॉर्टकट में वेगन कहा जाता है, ठीक है। करा संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 2 नवंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट यानी पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया जाता है दोस्तों 2 नवंबर को। तो आपको बताना है कि दिए गए कथन में कौन सा कथन सत्य है, जल्दी से बताइए, ठीक है। यहां पे बड़े ध्यान से आप पढ़िएगा। यहां पर दिए गए दोनों कथन क्या है, ये आपके सही है। जो पहला वाला दे रहा है वो भी राइट आंसर है, वेजिटेरियन डे वाला, और जो दूसरा दे रहा है कि पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 2 तारीख को मनाया जाता है, तो यह भी आपका राइट आंसर है। लिख रहा है 2 नवंबर 2013 से मनाया जा रहा है क्योंकि इसी दिन अफ्रीका में एक जगह है माली देश है, करा कि माली में की गई 2 फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या की याद में, ठीक है, यह चुना गया, ठीक है। इसको भी याद रखेगा। निम्न में से किन राज्यों का स्थापना दिवस नवंबर में मनाया जाता है, कौन से राज्य हैं जिनका स्थापना दिवस नवंबर में मनाया जाता है। देखिए नवंबर में कोई पर्टिकुलर डेट नहीं बोला, ऐसा नहीं कि 1 नवंबर 9 नवंबर 15 नवंबर ऐसा कोई डेट नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अभी आपको बताना है, अगर 1 नवंबर पूछता, देखिए आप सभी को पता होगा कि 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुआ था, 36 लिख दे रहा हूं। फिर 9 नवंबर को क्या हुआ था, झारखंड का हुआ था, ठीक है, नहीं उत्तराखंड का हुआ था, उत्तराखंड का हुआ था। फिर 15 नवंबर को दोस्तों झारखंड का हुआ था, ठीक है, झारखंड का मैंने पढ़ाया भी था, 36 उत्तर झार, ठीक है। तो ये सीरियल इसका है, इसको याद रखिएगा, यानी उत्तराखंड छत्तीसगढ़ झारखंड ये आपका राइट आंसर है। लेकिन इसके अलावा पंजाब हरियाणा राजस्थान मध्य प्रदेश भी इसका स्थापना दिवस भी कब मनाया जाता है, नवंबर माह में ही मनाया जाता है। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ये आपका 3 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी स्थापना भी 1 नवंबर 1956 को किया गया था। राजधानी भोपाल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, पहले नंबर पर आ जाता है आपका राजस्थान, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और इंदौर जो है ये सबसे स्वच्छ साफ सुथरा और सबसे बड़ा शहर है। करा गुजरात राजस्थान उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, सिंपल सी बातें हैं। पंजाब की स्थापना भी 1 नवंबर को हुआ, हरियाणा की स्थापना भी 1 नवंबर को हुआ है, उत्तराखंड 9 नवंबर, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर और झारखंड क्या है 15 नवंबर, ठीक है। और बाकी राजस्थान भी 9 नवंबर है। तो इसको याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आगे कोशिश करूंगा कि और भी अच्छे अच्छे प्रश्न आपको दिए जाएं और अच्छे से आप अपनी तैयारी करें, ठीक है। और आगे बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं दोस्तों, तो धीरे धीरे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक क्या था कि यूट्यूब पे एक कॉमन ऑडियंस को डील किया जाता था और ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर क्लासेस बंद होंगी, ठीक है। आप देखिएगा आज पूरे दिन भर के शेड्यूल में कितनी क्लासेस आपको दी जाती हैं, ठीक है। अभी तो शुरुआत हो रहा है और हमारी क्लासेस का जो शेड्यूल रखा गया है 3 तारीख है, उसको रखा गया है 4 तारीख से, ठीक है। 4 तारीख से आपके लिए 4, 5, 6
यहाँ पर 2 अलग अलग बैचेस स्टार्ट हो रहा है जिसके लिए यूट्यूब पर आपको क्लासेस दी जा रही है, ठीक है। तो आप तैयार रहेगा, फिलहाल आज से ही आपको रेडी हो जाना है और मुझे लगता है कि अगला 20 दिन आपका शेड्यूल बहुत बिजी होने वाला है, ठीक है। क्योंकि जो इतने दिन से मैंने जो गैपिंग किया है ना, अब उसके भरपाई करने का समय आ गया है। अब आप कहोगे कि सर नितिन सर आप क्या कर रहे थे, तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अभी जो मैं कभी कभी क्लासेस नहीं ले पा रहा था, आपको समय नहीं दे पा रहा था, तो आपके मन में बड़े सवाल हुआ करते थे कि पता नहीं क्यों नितिन सर चले जाते हैं और कभी बहुत गैपिंग होती है, ये ऐसा वैसा। तो मैं मानता हूं कि वहाँ मेरी गलती होती है, लेकिन कोई अगर नया काम करना पड़ता है तो थोड़ा सा समय तो देना पड़ता है, ठीक है। तो वो समय मैं कहाँ से लाऊंगा, मुझे यहीं से कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो आज के लिए दोस्तों बहुत ही खास खास वीडियो, अभी 9 बजे आज दिन में एक लेक्चर आने वाला है, एक चर्चा हम लोगों ने किया है। वहां पर आप देखिए कि किस तरह के लोग इस टीम में पूरे शामिल है और कैसे हम लोग आगे की प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे आपको बेस्ट मटेरियल दिया जाए, बेस्ट स्टडी मटेरियल दिया जाए, आपको कैसे गाइड किया जाए। कुल मिला-जुला कर देखिए सफलता मायने रखती है, ठीक है। कैसे पाया, क्या किया, कैसे लिया, ये सब कुछ नहीं है। तो सफल होने की जितनी भी रणनीतियां हैं वो सब हम लोग जो है उस पर काम कर रहे हैं और अब एक एक करके मैं अपनी टीम को इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं, ठीक है। अभी 12 बजे की क्लास में आपको मिलते होंगे, डेली आपको वीडियोस मिल रहा होगा, ठीक है। योगेश सर की क्लास चलती, बेहतरीन क्लास चलती है और अगर आप उस क्लास को अवॉइड करते हैं मतलब आप अच्छे स्टूडेंट नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप चीज़ों को पढ़िए, सीखिए, देखिए, ठीक है। तो 12 बजे वाली क्लास जरूर से देखिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 1-2 दिन देखने से नहीं मजा आने वाला है। वो क्या है ना, वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करते हैं, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं, ठीक है। और उनका जो है, अभी मैं आपसे बार बार कहता हूं कि उन्होंने कई बार जो है IAS मेंस लिखा है, इंटरव्यू में अभी उनका जो है चल रहा है हिसाब किताब। तो आगे वो बहुत जल्द सेलेक्ट भी होने वाले हैं और बहुत कम समय के लिए हमारे और आपके बीच में हैं। तो अगर हम लाभ उठाना चाहें तो बेशक लाभ उठा सकते हैं। देखिए लाभ उठाने का तात्पर्य क्या है, शिक्षा है, शिक्षा आगे बढ़नी चाहिए कैसे भी करके, ठीक है। तो अगर हम योगेश सर से जुड़ते हैं तो बेशक हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेन है सीखना पढ़ना, ठीक है। आगे हम दुआ करेंगे कि उनका सिलेक्शन हो जाए या अगर वो हमारे बीच हैं तो उनके साथ मिल करके बहुत ही मज़ा आने वाला, ठीक है। और बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं। अब समय आ गया, एक एक करके आपको कोर्सेज दिए जाएंगे, बेशक आप ज्वाइन करिए, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो पाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।